डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, तो एग्जाम देने से पहले क्या कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों की, सो दैट कि आपके अंदर वो एंग्जाइटी ना आए, एग्जाम का वो फियर ना आए। तो आइए जानते हैं कुछ बातों को जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जाम जाने से पहले। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपकी मदद करेंगे ना सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए बल्कि आगे चलकर कॉम्पिटिटिव जब लेवल पर आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको हमेशा पूरी लाइफ में जब तक आप एग्जाम देंगे इनको याद रखना है। तो पहला पॉइंट है इसमें, पिक अ प्लेस एंड टाइम। कहने का मतलब है आपको पढ़ने के लिए अपने घर पर एक रूम अच्छे से डिसाइड करना होगा कि मुझे यहां पर पढ़ना है, सो दैट कि वहां पर पढ़ने के बाद आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। आप सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों आपका टाइम हो जाएगा, किस समय पढ़ना है। तो एडवाइस तो यही दी जाती है कि आप अर्ली मॉर्निंग अगर पढ़ पाए तो वो बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप सुबह पढ़ें, सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ऐसा नहीं कि सुबह पढ़ने के बाद पूरा दिन वेस्ट कर देना, पढ़ना पूरे दिन है, बट सुबह ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो अपना वो प्लेस, अपना टाइम आपको ही निर्धारित करना है और कोई नहीं करने वाला। नेक्स्ट आता है स्टडी रेगुलरली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या गलती करते हैं, आज पढ़ लिए, फिर अगले दिन दोस्त का बर्थडे है, फिर शादी में जाना है, पढ़ाई को बिल्कुल साइड कर दिया, इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए। जी नहीं, ऐसी गलती आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो डेली बेसिस पर एवरी डे आपको पढ़ाई करनी है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस पर आपको स्टडी करनी है। टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें ही लैग बिहाइंड करते हैं कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि मानकर चले एक स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, वो बहुत स्ट्रांग है उसमें, तो उसमें उसको सबसे कम समय देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो उसका स्ट्रांग है। हम लोग क्या गलती करते हैं, जो स्ट्रांग है उसको करते रहते हैं, ठीक है, जिसमें वीक है उसको साइड रखते हैं, हम लोग डरते हैं। तो टाइम कुछ ऐसे मैनेज करें, जिन सब्जेक्ट्स में आप लोग वीक हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दें, ज्यादा समय पढ़ाई के लिए उनके लिए निकालें, और जो स्ट्रांग है उनके लिए कम समय निकालें। ये आपको टाइम मैनेज करना होगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, अपनी नीड के हिसाब से आपको चलना होगा। मैथ्स अच्छा है तो समय कम दे, ठीक है, इनवर्स रिलेशन बनाना होगा, ठीक है। रिवीजन, अब आपने चीजें पढ़ ली, समझ ली है ना, हम लोगों ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। हम लोग तो कर ही रहे हैं, बट आप लोगों को अपने बिहाफ पर जो नोट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, उनको निकालें और उनसे चीजों को रिवाइज करें। फिर आता है टेक ब्रेक्स। ऐसा नहीं है पागलों की तरह लगे रहना है, ठीक है, 4-4, 6-6, 7-7 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, ऐसी गलती कभी ना करें। पढ़ाई हमेशा ब्रेक्स में की जाती है। जैसे डॉक्टर आपको क्या सलाह देता है, अगर आपको 10 रोटी खानी है तो उसको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट में स्प्लिट योर डाइट। इसी तरह से स्प्लिट योर स्टडी टाइम, उसको ब्रेक ले लेकर पढ़ें, ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। साइंटिफिक फैक्ट भी है ये। और आफ्टर ऑल स्टे मोटिवेटेड। अगर आप इन सभी चीजों को अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में मोटिवेशन मिलेगी। एंग्जाइटी होती है नो डाउट, बट आपको उसको साइड रखकर चलना है और हमेशा मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव थॉट से घिरे रहें, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ रहें, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट कहने के लिए आया था। तो विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और अच्छे से एग्जाम देंगे। गुड बाय।